जब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन हुआ तो एक डिसीजन हुआ वहाँ के राजा की तरफ से कि हमने भारत के साथ रहना है, मगर वहाँ पे उस वक्त भी ऐसी सोच थी जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। कुछ गए भी होंगे मगर कुछ वहाँ अपना घर छोड़कर जब वहाँ पे घर पे ही रहे तो उनको जोड़ने के लिए कुछ टेम्परेरी एक 370 बनाया गया था, जिसको पूरा हक था हमारे राष्ट्रपति को, हमारे पार्लियामेंट को कि उसको निरस्त कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जो महिलाओं के लिए अगर कोई महिला बाहर शादी करती है, दिल्ली में शादी करती है, उत्तर प्रदेश में शादी करती है तो उसका वहाँ की सिटीजनशिप खत्म, वो वहाँ पे अपनी मतलब उसका राइट नहीं रहा। मगर वही लड़का अगर कहीं या लड़की पाकिस्तान से उसके बाशिंदे से भी शादी कर आएगी ना तो उसको नागरिकता मिल जाएगी वहाँ पे, कश्मीर में। हाँ, तो सोचो किस तरह से वहाँ पे नियम उन्होंने बनाए थे। आज उसका जो है अंत हुआ है। ये एक तरह का लास्ट ढोने वाला काम था कि 5 अगस्त को जो धारा 370 मर गई थी उसको ये ढो रहे थे, तो आज समझो उसकी कब्र खोद कर उसको आज दफनाने का काम जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया। जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने जो संजय 5 जज की बेंच था, उन्होंने एक वन साइडेड एक निर्णय दिया और पूरा दूध का दूध और पानी कर उनको सीधे एक तरह से तमाचा मारना कहते हैं ना, ये आज उनको तमाचा पड़ गया है। आज पत्थरबाजी बंद, स्ट्राइक्स बंद, आज वहाँ पे थिएटर खुल रहे हैं। कई ऐसी बड़ी कंपनी, दुबई की EMR कुछ ऐसी ग्रुप है, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है कई हजार करोड़ का। क्या नाम है भैया? मेरा नाम पवन केसर है। भैया पवन केसर भैया, आप मुझे ये बात बताएं, जैसे धारा 370 हटाई गई, प्रस्ताव लागू हुए कि धारा 370 दोबारा लागू हो, तो उसके बारे में कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज जीत है। आज सही मायने में जो एक इनकी तरफ से कोशिश, जीत तो जस्टिस जो है ना जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 अगस्त 2019 में ही मिल चुका था जब धारा 370 हटी। मगर जो कथाकथित वहाँ के नेता जिसको कहेंगे ना, जो सो कॉल्ड लीडर अपने आप को कहते हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का काम किया है ना, चाहे वो मुफ्ती परिवार है, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार है, या जो अन्य जो गिलानी, ये सारे, इन्होंने क्या किया था, एक लास्ट होप जो है ना उन अलगाववादी सोच वालों को रखी थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम आपकी सुनवाई करेंगे। और वहाँ शाह फैजल भी था और कई ऐसे नेता थे जो उस वक्त वो सरकार से लड़ रहे थे। आज वो सरकार, आज सिस्टम का हिस्सा हैं, आज वो सर्विस में है, तो उनकी पटिशन भी वहाँ पे उनको कंसिडर हुई वहाँ पे, और कई पटिशन कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से इसको करवाया गया है, सरकार के पास पावर ही नहीं है, राष्ट्रपति हटा नहीं सकते, कुछ पॉइंट्स थे इस पे। मगर आज जो है जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने जो संजय 5 जज की बेंच था, उन्होंने एक वन साइडेड एक निर्णय दिया और पूरा दूध का दूध और पानी कर उनको सीधे एक तरह से तमाचा मारना कहते हैं ना, ये आज उनको तमाचा पड़ गया है कि भाई आप जब इनके कपिल सिब्बल जो है ना और जो इनका एक और एडवोकेट थे, जब वो आर्गूमेंट्स कर रहे थे ना, वो समझ लो एक तरह से जैसे आतंकवादियों की भाषा होती है ना, अलगाववादियों की, वो चीज़ कर रहे थे। और उनको उसी वक्त जो है अंदाज़ा लग गया था, जब वो आर्गूमेंट कर रहे थे, उनका जवाब आ रहा था ना, चाहे वो जस्टिस चंद्रचूड़ है, संजय कृष्ण कोतवाल है, खन्ना जो जस्टिस खन्ना है, वो उसी वक्त उनको बता रहे थे कि भाई आप ऐसे कैसे, राष्ट्रवाद को पहले रखो, उसके बाद आप अपनी इंटीग्रिटी वो दिखा रहे हो, अपनी सोवरेनिटी वहाँ पे दिखा रहे हो, अपनी पावर्स दिखा रहे हो। ये पावर आपको तभी है जब आप देश के संविधान के साथ जुड़े हो, आपके पास स्पेशल फीचर नहीं है। आपको यहाँ से आपकी जब आप जुड़े थे, आपको ये स्पेशल जो स्टेटस दिया था, ये इसीलिए था कि आप अच्छे से जुड़ पाओ, क्योंकि वहाँ जो है मुस्लिम बहुल इलाका था कि आप अच्छे से जुड़ चुको। एक उस वक्त सेंटिमेंट से पाकिस्तान वो एक सेंटिमेंट बन गया था, तो उस वक्त कई मुस्लिम जो है वो उस तरफ जाने की सोच रहे थे। जब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन हुआ तो एक डिसीजन हुआ वहाँ के राजा की तरफ से कि हमने भारत के साथ रहना है, मगर वहाँ पे उस वक्त भी ऐसी सोच थी जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। कुछ गए भी होंगे मगर कुछ वहाँ अपना घर छोड़कर जब वहाँ पे घर पे ही रहे तो उनको जोड़ने के लिए कुछ टेम्परेरी एक 370 बनाया गया था, जिसको पूरा हक था हमारे राष्ट्रपति को, हमारे पार्लियामेंट को कि उसको निरस्त कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इवन मैं कहूँगा पिछली जो सरकारें थी वो निकम्मी सरकारें निकली। उनको ये 60 के दशक में ही ये ख़त्म कर देना चाहिए था, मगर उसको सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर
जो वहाँ के शेख अब्दुल्ला जो हमारे रहे मुख्यमंत्री, उनके कहने पर उसको चलाते रहे, डोते रहे और आज उसका परिणाम है कि कई लोग बेघर हुए। हाँ, वहाँ के पंडित, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों का रेप हुआ। और जो सबसे बड़ा इनजस्टिस था कि एक जो रेफ्यूजी आए, आप देखो बाकी पाकिस्तान के हिस्से से जहाँ जहाँ वो हिंदुस्तान में एंटर हुए उनको इक्वल राइट मिलेंगे, दिए उनको, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, कई ऐसे और हमारे नेता थे जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से उठकर आए थे, वो आज यहाँ पे बड़े पदों पे पहुंचे हैं। मगर पीओके से आए हुए रेफ्यूजी जब उन्होंने जम्मू कश्मीर को चुना, उनको क्या काम दिया गया पता है? झाड़ू लगाने का, गंदगी उठाने का। वो अगर पीएचडी भी कर लें, उनके बच्चे बड़े इंजीनियरिंग कर एमबीए कर भी चले जाएं तो गवर्नमेंट में उनको क्या नौकरी मिलेगी? सफाई की, सिर्फ सफाई के लिए, और कोई जॉब नहीं उनके लिए। तो ये इनजस्टिस था। इवन जो महिलाओं के लिए, अगर कोई महिला बाहर शादी करती है, दिल्ली में शादी करती है, उत्तर प्रदेश में शादी करती है, तो उसका वहाँ की सिटीजनशिप खत्म, वो वहाँ पे अपनी मतलब उसका राइट नहीं रहा। मगर वही लड़का अगर कहीं या लड़की पाकिस्तान से उसके बाशिंदे से भी शादी कर आएगी ना, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी वहाँ पे, कश्मीर में। हाँ, तो सोचो किस तरह से वहाँ पे नियम उन्होंने बनाए थे। आज उसका जो है अंत हुआ है। ये एक तरह का लास्ट ढोने वाला काम था कि 5 अगस्त को जो धारा 370 मर गई थी, उसको ये ढो रहे थे। तो आज समझो उसकी कब्र खोद कर उसको आज दफनाने का काम जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया है। जैसे मेरी लगातार लोगों से बात होती है, कहते हैं धारा 370 हटाई गई थी तो कुछ वादे किए गए थे कि वहाँ रोजगार मिलेगा, लोग आएंगे, व्यापार करेंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो लोग कहते हैं। सर, आप जो मैं इसमें कहूँगा आपके दर्शकों के माध्यम से, आप एक बार विजिट करो वहाँ पे, कि आपको बदलाव दिखेगा। 2019 से पहले का डेवलपमेंट तो शुरू हो गई थी, जैसे भाजपा की सरकार बनी वहाँ पे पीडीपी के साथ, तो डेवलपमेंट जम्मू की भी होने लगी। पहले क्या होता था, कुछ भी आए, एम्स आया था तो पहले कश्मीर में, भाई कश्मीर में जाएगा, उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ। बार एसोसिएशन ने, पूरे जम्मू के लोगों ने, जितनी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर प्रोटेस्ट किया और एक और एम्स अलॉट करवाया विजयपुर के लिए। आज वो वर्किंग है वहाँ पे। आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट, आज 2.25 करोड़ जो टूरिस्ट जो है पिछले साल विजिट किया था, आज के टाइम पर वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। हमारी सबसे ज़्यादा पावर क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड है? टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा। तो वो जब टूरिज्म वहाँ पे बढ़ रहा है तो रोजगार वहाँ पे बढ़ रहा है, लोगों को आज डर नहीं है। आज वहाँ पे होटल इंडस्ट्री पनप रही है, रोड अच्छे फैसिलिटी बनने की वजह से आज ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे पहुँच रहे हैं। डेवलपमेंट के काम की अगर बात करूँ, सिर्फ NHI के ही लगभग 1 लाख करोड़ के पैकेज के काम वहाँ पे चल रहे हैं। जो हमारा एरिया एकदम कटे हुए थे ना, बड़े बड़े पहाड़ चल कर जाना पड़ता था कहीं, आज वहाँ पे भी रोड पहुँच रहे हैं। 70 साल 75 साल के बाद भी अगर कहीं गाँव में अगर लाइट नहीं पहुंची है, वहाँ लाइट पहुंचाने का काम जो है इन्हीं सरकारों में हुआ, बीजेपी सरकार में। तो आज वो उनको वहाँ का जो यूथ है ना, मेन है, वो मेन स्ट्रीम लाइन में वो आ रहा है अब। ये सबसे बड़ी बात है कि जो लोग पत्थरबाजी की तरफ जाते थे, ड्रग्स की तरफ जाते थे, आज उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आज जैसे आपने एज ए यूट्यूबर स्टार्ट किया होगा, एज ए जर्नलिज्म, आज हमारे कई ऐसे चेहरे जो है ना पूरे भारत में ही नहीं विश्व में आज पॉपुलर हो गए हैं। आज उनके पॉडकास्ट चलते हैं, वो आज मूवीज बना रहे हैं। हर एक क्षेत्र में जो है वहाँ पे डेवलपमेंट दिख रही है। कुछ चीज़ें हैं, कमियां तो एक साथ ख़त्म नहीं होंगी। एडमिनिस्ट्रेशन सरकार नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त हावी है, अपने मनमाने में कई बार फैसले अच्छे लगते हैं, पब्लिक को कई नहीं लगते हैं। मीटर लगने के थे, कुछ दिक्कतें रहेंगी, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक ये फैसला उभर कर आया है। और कहीं ना कहीं जो है ना, वो जो अलगाववाद के टाइम पर जो उनको अलगाववाद की सोच रखते थे ना, वो भी कहीं ना कहीं जो कोई दुकानदार है वो अलगाववादी है, मगर सोचो उसका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, स्ट्राइक की वजह से, पत्थरबाजी की वजह से। तो वो कहीं ना कहीं समर्थन तो अंदर से करना पड़ रहा था, मगर कहीं से कहीं दुखी भी था। आज पत्थरबाजी बंद, स्ट्राइक्स बंद, आज वहाँ पे थिएटर खुल रहे हैं। कई ऐसी बड़ी कंपनी, दुबई की EMR कुछ ऐसी ग्रुप है, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है कई हज़ार करोड़ का। आप मानेंगे
लगभग कोई 54,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जब इंडस्ट्रियल ये सबमिट हुआ वहाँ पे, ये जो इन्वेस्टर सबमिट हुआ, तो वहाँ 54,000 करोड़ का प्रपोजल आए, जिसमें दुबई, यूएई, सऊदी, इन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा दिया। और वहाँ पे जब वो प्रोजेक्ट वहाँ चलेंगे तो ये कहीं ना कहीं आने वाले हमारे भविष्य के लिए हमारे जो यूथ है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, कोई टाइम था बॉलीवुड की कोई ऐसी मूवी नहीं होती थी जिसकी शूटिंग कश्मीर में ना होती थी। जब ये टेररिज्म अगर कम होता है तो सबसे ज़्यादा आप मूवीज़ की शूटिंग आप वहाँ डाइवर्ट हो शुरू होगी। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की आपको मैं बताना चाहूँ, कैरी ऑन जट्टा 3 जो लेटेस्ट मूवी आई उसकी शूटिंग हमारे जम्मू में हुई है। RS पूरा वहाँ उस एरिया में हुआ है। तो वहाँ आज मूवीज़ जो हैं वहाँ शूट होना, दोबारा वो टाइम वापस आ रहा है। तो अगर टेररिज्म वहाँ पे जिस तरह का मिशन ऑल आउट इंडियन आर्मी चला रही है ना, तो वो चंद दूर नहीं कि लास्ट टेररिज्म में देखेगा कि बस ये है, इसको उड़ा दो, शांति। पिछली सरकारें कहती थी धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी, कुछ ऐसा कहती थी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, बड़े बयान थे। फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि मोदी जैसा अगर 10 बारी भी प्रधानमंत्री बन जाएगा फिर भी धारा 370 नहीं हटा सकता। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि भाई अगर इसके साथ छेड़खानी हुई तो कोई तिरंगे को कंधा देने वाला कश्मीर में नहीं दिखेगा। मगर उसी कश्मीर में 20 लाख तिरंगे लहराए गए हैं, 20 लाख तिरंगे। बाइक रैलीज, तिरंगा रैलीज वहाँ पे की गई है। लाल चौक में आप भी तो गए थे, अभी विजिट किया था ना आपने, देखा था क्या हाल है वहाँ पे। तो ये जो है एक मानसिकता है, जो अलगाव मानसिकता जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक कश्मीर में उस तरह की जो आप सोचते हैं वक्त लगेगा। मगर एक दिन जो है ये पूरे के पूरे आम आदमी भी जो है ना, जो कट्टर जो अलगाववादी थे ना, वो भी राइट ट्रैक में आ जाएंगे, मगर समय इसमें ज़रूर लगेगा। अच्छा, धारा 370 हटने से क्या क्या व्यापार वहाँ हो सकते हैं, वो हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए, व्यापार आज के टाइम पर आप सब कुछ वहाँ पे कर सकते हो। मतलब हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह की यहाँ हम मार्केट देखते हैं, सरोजनी मार्केट है, ये पालिका बाज़ार है, कहीं ऐसे गांधीनगर मार्केट है, वैसे वहाँ आप अगर कोई इन्वेस्टर आता है वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। वहाँ पे हाँ फ़ायदे हैं बिल्कुल। हमारे वहाँ पे कोई इस तरह से कोई बड़ी हाई फाई वाली जो है सस्ती चीज़ों वाली ये तो मार्केट है नहीं। तो वहाँ कोई अगर इस वक्त जा और कर भी रहे हैं, आप यहाँ पे सिर्फ बातें कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टर वहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं। कई ऐसे फूड चेन वहाँ पे आ गई हैं, कई ऐसी चीज़ें जो स्पेशली एक्सक्लूसिव जो वो वहाँ से शुरू कर रहे हैं टूरिज़्म के नाम पर। फूड चेन, चाय के, ये सब कुछ आपको वहाँ पे दिख रहे हैं। आप मानेंगे 35 साल के बाद जो है कश्मीर में थिएटर खुला था, धारा 370 के बाद ही खुला हो। तो ये समझिए कि एक तरह से दोबारा एक ट्रैक पे आ रहे हैं। जो पुराना हमारा जिसको हम कहते हैं ना स्वर्ग, यहाँ ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, वो समझ लो आप वापस आएगा। कुछ गिने चुने जो कहते हैं ना, दिया बुझने से पहले आतंकवाद का दिया है ना, वो बुझ रहा है, वो एक बार फड़फड़ा रहा है बस। वो एक बार फड़फड़ाने के बाद बुझेगा ही बुझेगा, सब कुछ होगा। और ये मुझे लग रहा है, मैं आपको ये आपके चैनल के बोला, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। हम पीछे इसलिए थे, हमारी लीडरशिप नालायक थी, वो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। लीडर सब 3 फैमिलियाँ आपको पता तो है वहाँ पे, ये मुफ्ती अब्दुल्ला और ये जो गिलानी शिलानी ये सारे थे, इन्हीं का तो रहा बेड़ा गर्क। इन्होंने तो किया, इन्होंने ही बरगलाया यूथ को, काय पत्थर छोड़े हैं। आज वहाँ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ के आपने इंडियन IPL भी खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी मैच हुए वहाँ पे, लेटेस्ट अभी बता रहा हूँ, MM स्टेडियम में वहाँ पे मैच हुए। तो ये एक शुरुआत है, पॉजिटिव शुरुआत है। बाकी रही इन शुरुआत के ऊपर कोई राजनीति, भाई ये क्या हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक, फलाना क्यों नहीं हुआ, उन चर्चाओं में नहीं आते। मगर धीरे धीरे जो है ना, वो जो जख्म था ना, इन्होंने नासूर बना दिया था। आज उस पर हाँ आज देखो सिपाही मर रहे थे। कई लोगों के जब मैं सुनता हूँ, भाई हमें क्या बेनिफिट है जी धारा 370 हटने से, ऐसे बातें करते हैं। कौन है वो? राजनीतिक लोग हैं कि भाई दिल्ली के लोगों को उनका वहाँ क्या बेनिफिट है। भाई आपके भाई बंधु भी कोई वहाँ पे तैनात होते हैं। हमने देखा है कि जब कोई किसी की पोस्टिंग भी होती थी ना, तो उनके घर वालों का ना ऐसे, माँ का तो दिल पहले ही ऐसे हो जाता, जम्मू कश्मीर पोस्टिंग हो गई, हाय, ऐसे रात को नींद नहीं पड़ती थी उनको कि पता नहीं कब मेरे बेटे की कोई न्यूज़ आ जाएगी। इस तरह का माहौल जब लोगों ने भुगता हो, और वो लोग जो है ना जहाँ सर्विस दे रहे हैं वहाँ अपनी ज़मीन नहीं ले सकते थे।
15-15, 20-20 साल रहने के बाद भी वो वहाँ का स्टेट सब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो ये सबसे बड़ी एक कि अपने भारत का हिस्सा, इतना खूबसूरत हिस्सा, और हम बाहर, हम उसमें टैक्स का हमारा पैसा जा रहा था, वो हमें आता था ना केंद्र सरकार से। तो ये क्या करते थे, उसका हिसाब नहीं देना, क्या हो रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, वो प्रॉपर आंकड़े नहीं होते थे इनके। तो यही धारा 370 इनको शील्ड करते रही। आज वो ख़त्म हुई है। ये समझो एक जस्टिस हर एक समाज को मिला है, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, चाहे वेस्ट रिफ्यूजी है, कश्मीरी पंडित हैं, ये हुआ है। अब ये हटने के बाद पंडित अपने घर जा सकता है। देखिए, पहले घर भी जाएगा, पक्का जाएगा। देखिए, कश्मीरी पंडित आप वो बेबस लाचार आप सोचते हैं ना, अगर वो नहीं है। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई पढ़ा लिखा अगर कोई कम्युनिटी में आता है तो वो कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडित जो है वो आपको कहीं कोई भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा। वो आज भी जहाँ हैं टॉप प्राइम पोस्ट्स पे हैं, चाहे कॉरपोरेट है, चाहे गवर्नमेंट है, कहीं पे भी है। आज एक जज संजय कृष्ण कौल जो हैं, वो खुद जज हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि 4 दशक में जिनके साथ जो अत्याचार हुआ उस टाइम पर धारा 370 इसी आर्टिकल की वजह से जिनको जस्टिस नहीं मिल पाया, उनके लिए कमीशन बनाया जाए। वो उनको बताया कि हमारे साथ ये बीता, जिनकी मौत हुई है, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ वहाँ पे, जिनको भगाया गया अपनी प्रॉपर्टी से, उनके लिए एक कमीशन बनाने का ऑर्डर भी निकला है। इसमें चुनाव होंगे, लीडरशिप मिलेगी, और पंचायत लेवल से लेकर अगर एमपी, एमएलए, डीडीसी, बीडीसी, ये सारे जब बनते हैं तो लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। इसका जो है ये आज इस फैसले पे बहुत असर पड़ने वाला है। और ये रही बात, कश्मीर मुद्दा अब सॉल्व है, बिल्कुल सॉल्व है। वो मतलब आप कश्मीर का नाम ना लो, अब लो पीओजे के। हमारे वहाँ पे एक नारा लगता था, हमारे वहाँ पे एक नारा लगता था, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। एक ये लाइन थी, जो कश्मीर हमारा था वो सारे का सारा है। समझो, पहली लाइन जो है ना, वो आज के निर्णय से वो जस्टिफाई हो गई। जिस धरती को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आज वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। अब धारा 370 वापस नहीं, ठीक है। आज वो जो इंटीग्रल पार्ट का वो लफड़ाई खत्म, अब वो हमारा अभिन्न अंग है, था और रहेगा, ठीक है। अब आई दूसरी लाइन कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। अब चर्चा होगी पीओजे पे, अब गिलगित बाल्टिस्तान की चर्चा होगी, अब अक्साई चीन की बात होगी। जब तक वो वापस नहीं मिलेगा तब तक चुप नहीं बैठेंगे। अब ये नया नारा रहेगा। अब ये जब तक ये हिस्सा भी नहीं आ जाता तब तक चैन से नहीं बैठना। अच्छा, हाँ जी। तो किसकी सरकार में वापस आए? ये मोदी जी की लेकर आएंगे। जो 70 इतनी बड़ी बीमारियां जो हमारे देश पे लगी थी, अगर वो हटा रहे हैं तो हम स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे ना। हम जो बेकार डॉक्टर थे जिससे पहले, उनके पास क्यों जाएंगे हम? हमारे लिए स्पेशलिस्ट है मोदी। वो मणिपुर भी सुलझा सकता है। जिसने कश्मीर सुलझा दिया तो वो मणिपुर उसके लिए बड़ा नहीं है।